वैभव सूर्यवंशी आउट थे या फिर नॉट आउट, इसकी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, यह भावनाओं का एक ऐसा समंदर है जहां एक पल में कोई राजा बन जाता है तो दूसरे ही पल में उसे फर्श पर ला दिया जाता है। लेकिन क्या हो जब किसी 15 साल के बच्चे के सपनों को मैदान पर सरेआम कुचल दिया जाए? क्या हो जब करोड़ों फैंस लाइव मैच में अपनी आंखों के सामने एक ऐसी घटना देखें जो क्रिकेट के इतिहास की सबसे विवादित घटनाओं में दर्ज हो जाए? हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के नए वंडर किड, नए प्रिंस वैभव सूर्यवंशी की। इंग्लैंड के खिलाफ मैदान पर उतरते ही इस लड़के ने जो तबाही मचाई, उसने गोरे अंपायरों और अंग्रेज खिलाड़ियों के पसीने छुड़ा दिए थे। सिर्फ 10 गेंदें और उन 10 गेंदों में बनाए गए वो ऐतिहासिक 14 रन। लेकिन उस 10वीं गेंद के बाद जो कुछ भी कैमरे के लेंस ने रिकॉर्ड किया, उसने पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस को 2 गुटों में बांट दिया। इंटरनेट पर भूचाल आ चुका है। लाखों लोग चिल्ला रहे हैं कि ये सरासर बेईमानी है। लोग कह रहे हैं कि अंपायर ने जानबूझकर भारत के इस उभरते हुए सितारे का करियर शुरुआत में ही रोकने की साजिश रची। वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट के नियम बुक के रखवाले इसे क्लीन स्टंपिंग बता रहे हैं। आखिर सच क्या है? क्या वाकई जोस बटलर के दस्ताने गिल्लियां गिराते वक्त नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे, या फिर वैभव सूर्यवंशी की एक छोटी सी लापरवाही ने उन्हें इस महाविवाद का केंद्र बना दिया? आज इस महा वीडियो में हम एक एक सेकंड का, एक एक फ्रेम का वो पोस्टमार्टम करेंगे जो आज तक किसी टीवी चैनल या किसी बड़े खेल पत्रकार ने आपको नहीं दिखाया। अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, क्योंकि ये क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा सच होने वाला है। बिहार के छोटे गांवों के मैदान इस विवाद के गहरे दलदल में उतरने से पहले हमें यह समझना होगा कि ये वैभव सूर्यवंशी आखिर है कौन। बिहार के समस्तीपुर के एक छोटे से गांव से निकला यह लड़का, जिसके पिता ने अपनी जमीन तक दांव पर लगा दी ताकि उनका बेटा एक दिन देश की जर्सी पहन सके। महज 12-13 साल की उम्र में जब बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, तब वैभव सूर्यवंशी रणजी ट्रॉफी जैसे बड़े मंच पर बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाजों की गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे। जब इंग्लैंड के दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान हुआ तो हर किसी की नजरें सिर्फ एक नाम पर टिकी थी। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड टूट चुका था। वैभव भारत के लिए सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बनने जा रहे थे। जब उन्हें नीली जर्सी सौंपी गई तो हर भारतीय की आंखें नम थी। पूरा देश उम्मीद कर रहा था कि आज क्रिकेट के मैदान पर एक नया इतिहास लिखा जाएगा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस ऐतिहासिक शुरुआत का अंत एक ऐसे विवाद से होगा जो हफ्तों तक सोशल मीडिया पर ट्रेंड करेगा। मैदान पर आते ही वैभव सूर्यवंशी ने दिखा दिया कि वो यहाँ सिर्फ खेलने नहीं बल्कि राज करने आए। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जो अपनी रफ्तार से दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को डराते हैं, वो वैभव के सामने बेबस नजर आ रहे थे। पहली गेंद डिफेंस, गेंद सीधे बल्ले के बीचों बीच आई। वैभव ने अंपायर और गेंदबाज को देख अपनी आंखें जमाई। दूसरी गेंद, एक कड़कड़ाहट की आवाज, वैभव के बल्ले से निकला एक करारा शॉट और गेंद सीधे कवर्स की दिशा में 6 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर। तीसरी से 5वीं गेंद, गेंदबाजों पर दबाव बनाने के लिए सिंगल्स और डबल्स की दौड़। वैभव ने अपनी फिटनेस का नजारा पेश किया। छठी गेंद, जोफ्रा आर्चर की एक तेज तर्रार बाउंसर, लेकिन वैभव ने अपनी पोजीशन बदली और गेंद को पुल करते हुए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए स्टेडियम के पार भेज दिया। मात्र 9 गेंदों के अंदर वैभव सूर्यवंशी 14 रन बना चुके थे। उनका स्ट्राइक रेट 150 के पार था। अंग्रेज कप्तान के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस 15 साल के लड़के को कैसे रोका जाए। और तभी खेल में एंट्री होती है चालाकी की ओवर की आखिरी गेंद। गेंदबाज थे विल जैक्स। उन्होंने देखा कि वैभव लगातार आगे बढ़कर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जैक्स ने गेंद की गति को थोड़ा धीमा किया और उसे ऑफ स्टंप के काफी बाहर की तरफ फ्लाइट दी। वैभव सूर्यवंशी
जो उस समय पूरी तरह से आक्रामक मूड में थे। उन्होंने गेंद की लंबाई को भांपने में थोड़ी सी गलती कर दी। वह अपनी क्रीज से 3 कदम आगे निकले, बल्ला हवा में लहराया, एक बहुत बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद ने टर्न लिया, बल्ले का बाहरी किनारा लेने से बची और सीधे जोस बटलर के दस्तानों में चली गई। अब यहां से शुरू होता है असली खेल। वैभव को एहसास हुआ कि वो बहुत आगे निकल चुके हैं। उन्होंने हवा में ही अपनी बॉडी को ट्विस्ट किया और अपने दाएं पैर को वापस क्रीज के अंदर धकेलने की पूरी ताकत लगा दी। दूसरी तरफ बटलर ने बिजली की गति से गिल्लियां बिखेर दी। ऑन फील्ड अंपायर ने बिना कोई रिस्क लिए मामला थर्ड अंपायर को सौंप दिया। पूरे मैदान पर, पूरी दुनिया के टीवी स्क्रीन पर सिर्फ एक ही सवाल था, क्या पैर पहले अंदर आया या गिल्लियां पहले गिरी। इंटरनेट पर जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं उनमें दिखाया जा रहा है कि वैभव का पैर लाइन के अंदर था। लेकिन चलिए आईसीसी के रूल नंबर 39 के तहत इसका वैज्ञानिक और तकनीकी विश्लेषण करते हैं। नियम कहता है कि जब विकेटकीपर गिल्लियां गिराए तब बल्लेबाज का कोई न कोई हिस्सा या पैर क्रीज की सफेद लाइन के अंदर जमीन पर टिका होना चाहिए। सिर्फ लाइन पर होना या हवा में होना नॉट आउट नहीं माना जाता। जब हम थर्ड अंपायर के फ्रेम नंबर 45 को देखते हैं तो बटलर के हाथों ने गिल्लियों को छुआ। फ्रेम नंबर 46 में गिल्लियां स्टंप से पूरी तरह अलग हो गईं और जिंग बेल्स की लाल लाइट जल उठी। ठीक इसी फ्रेम पर जब कैमरा वैभव के पैर पर जूम करता है तो दिखता है कि वैभव का जूता लाइन के अंदर तो आ रहा था, लेकिन वह जमीन से महज कुछ मिलीमीटर हवा में था। उनका पैर पूरी तरह से ग्राउंडेड नहीं हो पाया था। तकनीकी रूप से जब तक पैर जमीन को न छुए बल्लेबाज को आउट माना जाता है। इसीलिए तमाम विवादों, सोशल मीडिया के गुस्से और फैंस की नाराजगी के बावजूद अंपायर का वह फैसला नियमों के मुताबिक 100% सही था। वैभव सूर्यवंशी वहां दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट थे। भले ही वैभव सूर्यवंशी इस मैच में 14 रन पर आउट हो गए हों, भले ही अंपायर के फैसले ने करोड़ों भारतीयों का दिल तोड़ दिया हो, लेकिन इस 15 साल के लड़के ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत का भविष्य कितने सुरक्षित हाथों में है। ये सिर्फ एक शुरुआत है। इतिहास गवाह है कि महान से महान खिलाड़ियों का डेब्यू भी कभी कभी खराब रहता है, लेकिन वो वापसी और ज्यादा मजबूती से करते हैं। वैभव सूर्यवंशी एक ऐसा नाम है जो आने वाले दशक में वर्ल्ड क्रिकेट पर राज करने वाला है। दोस्तों, अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, क्या थर्ड अंपायर को वैभव को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए था? क्या अंपायरिंग के इस नियम में बदलाव होना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत के साथ लिखिए। अगर आपको हमारा ये डीप डाइव और फ्रेम बाय फ्रेम विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। अपने हर क्रिकेट प्रेमी दोस्त के साथ इसे शेयर करें और पूरी डाइव प्रेमी दोस्त के साथ इसे शेयर करें नहीं करने का। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल सागर हाईलाइट क्रिकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।